Hello everyone, this is Sonal Bharti. Welcome to Sonal's Supreme class. Today I am going to tell you how to make a resume. As I told you in my last video that in next video I will teach you how to prepare your resume. So here I am to tell you the steps of making a perfect resume. कैसे आप एक perfect resume बना सकते हैं. तो सबसे पहले कुछ ज़रूरी बातें जो आपको ध्यान में रखनी है resume बनाने से पहले. आपका जो resume होगा it should be in A4 size white paper. A4 size white paper. Next thing, the font style जो ये जो letters होते हैं वो होना चाहिए Times New Roman. Font style should be Times New Roman. Then the gap between the lines के बीच का जो gap होगा वो या तो 1.25 होगा या फिर 1.5 होगा. इससे ज़्यादा आप गैप अपने दो लाइंस के बीच में नहीं रख सकते. क्यों नहीं रख सकते? बिकॉज आपका रिज्यूम जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं दिखना चाहिए. गैप रखेंगे तो लंबा तो होगा नहीं बट वो दिखेगा लंबा, और बहुत ज़्यादा लंबा अगर आपका रिज्यूम दिखेगा तो द इंटरव्यूअर जो भी आपका रिज्यूम पढ़ रहा होगा उसे लगेगा कि वो क्या इतना बड़ा सा अपनी पूरी बायोग्राफी लिख करके लेते आया. तो इसलिए आपका जो रिज्यूम है इट शुड बी at least of 1 page and at most of 2 pages. कम से कम 1 पेज का होना चाहिए या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेजेस का. और जब आप रिज्यूम प्रिंट कर रहे होते हो तो पेज के एक साइड में ही प्रिंट करना है, दोनों साइड में प्रिंट नहीं करना है. ओनली 1 साइड प्रिंट होना चाहिए. 2 पेज लग रहा है तो ये नहीं फिर ऐसे पीछे प्रिंट करें, इट इज़ रॉन्ग. फ्रंट में प्रिंट किया, देन अगर 2 पेज लग रहा है तो नेक्स्ट पेज के फ्रंट में ये जो पीछे का होगा ये ब्लैंक होगा पूरा. आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर टू यू. पहला A4 साइज वाइट पेपर. दूसरा द फॉन्ट स्टाइल शुड बी टाइम्स न्यू रोमन. तीसरा गैप बिटवीन द लाइन शुड बी 1.25 और 1.5, या तो 1.25 हो या फिर 1.5 हो. नेक्स्ट, आपका जो हेडलाइंस होगा रिज्यूमे में दैट शुड बी इधर इन बोल्ड, इधर इन अंडरलाइंड और इटैलिक. या तो आप उसे बोल्ड में लिखिए या इटैलिक में लिखिए या फिर अंडरलाइन कीजिए. बेटर यू बोल्ड योर हेडलाइंस, जैसे कि ऑब्जेक्टिव, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, स्किल, पर्सनल डिटेल्स, डिक्लेरेशन. तो ये जो वर्ड्स हैं ये रिज्यूमे, ये सब क्या है? हमारा हेडलाइंस है. तो यहाँ तो मैं बोल्ड नहीं कर सकती इसलिए अंडरलाइन कर दिया है, बट इट इज़ बेटर कि आप अपने रिज्यूम में उसे बोल्ड में लिखें तो वो देखने में अच्छा लगेगा और लोगों को जल्दी समझ में आ जाएगा. अच्छा ये पर्सनल डिटेल्स उसका मेंशन है, अच्छा ये उसका ऑब्जेक्टिव मेंशन है, अच्छा ये डिक्लेरेशन है. तो दैट बिकम्स वेरी इजी एंड कन्वीनियंट टू अंडरस्टैंड फॉर whomsoever इज रीडिंग योर रिज्यूमे. एंड कौन पढ़ेगा? कोई whomsoever तो नहीं होगा. इट विल बी योर इंटरव्यूअर जो आपको जॉब देगा, योर एम्प्लॉयर. तो उनके भी सुविधा को ध्यान देना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू मेक योर रिज्यूमे. सो इज इट क्लियर? आई थिंक दिस थिंग इज क्लियर. A4 size white paper, Times New Roman, font style, gap between the line should be 1.25 or 1.5. Headline should be bold और underlined. Italic मत कीजिए, वो नहीं सही रहता है, bold या underline. लेकिन font style सबका एक ही रहेगा, that is Times New Roman. Now, सबसे ऊपर हम लिखते हैं resume. सबसे टॉप पर क्या लिखा जाता है? resume. All the letters should be capital, bold, font size should be bigger than others. जो पूरा बाकी का कंटेंट लिखा हुआ रहता है आपके रिज्यूमे में, उससे रिज्यूमे का जो फॉन्ट साइज है वो बड़ा होगा. आफ्टर राइटिंग रिज्यूमे यू विल राइट नेम ऑफ कैंडिडेट, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, देन मोबाइल नंबर. नेम ऑफ कैंडिडेट जो इंटरव्यू देने जा रहा है वो, जिसका ये रिज्यूमे है. देन कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस जहाँ पर कि आपके साथ कंपनी जो है कम्युनिकेशन, मेल भेज सकती है, लेटर्स भेज सकती है, तो वो हो गया कम्युनिकेशन एड्रेस भी इसे कहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस. देन परमानेंट एड्रेस, अगर आप होता है सम पीपल हैव अदर परमानेंट एड्रेस, विलेज का कोई परमानेंट एड्रेस है तो डैट यू विल राइट. लेकिन अगर कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों एक ही है तो यू विल जस्ट राइट एड्रेस. देन मोबाइल नंबर. It is better to mention 2 mobile numbers in your resume. अगर आपके पास 2 मोबाइल नंबर, 2 कॉन्टैक्ट नंबर हैं
तो वो मेंशन करना बहुत ही अच्छा माना जाता है इन योर रिज्यूमे, क्योंकि मैनी टाइम्स इट हैपन्स कि जो अगर आप एक नंबर दोगे और अनफॉर्चुनेटली उस नंबर पर कॉल नहीं लगा कंपनी की तरफ से और वो आपको ज्वाइन करने के लिए कॉल कर रही है, तो आपके लिए ये एक मिस फॉर्चून हो जाएगा. सो दैट्स वाई मेंशन 2 कॉन्टैक्ट नंबर्स. अब ये नहीं कि अच्छा दूसरे पे नहीं लगेगा तो 3 डाल देते हैं, 4 डाल देते हैं, नहीं. ऐसे 10 अगर आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर है तो 10 नहीं मेंशन करना है, एक तो मेंशन करना ही करना है और ज़्यादा से ज़्यादा 2 कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन करना है. देन योर ईमेल आईडी. आफ्टर राइटिंग ऑल दीज डिटेल्स यू विल राइट योर ऑब्जेक्टिव. आपका पर्पस क्या है, आप क्या करेंगे फॉर द कंपनी जहाँ पर आप ज्वाइन करने जा रहे हैं. ये मैंने एक कॉमन सा ऑब्जेक्टिव लिखा है जो कि हर तरह के जॉब में चलेगा. जैसे भी जॉब में आप जा रहे हैं ऐसे आप इससे भी अच्छे ऑब्जेक्टिव्स मेंशन कर सकते हैं. और जो ऑब्जेक्टिव होता है वो भी अगेन एक पैराग्राफ का पूरा आपका उद्देश्य नहीं लिख देना कि मुझे ये करना है वो करना है. डू नॉट डू दिस. योर ऑब्जेक्टिव शुड बी ऑफ 2 to 3 लाइन्स. पूरा का पूरा पैराग्राफ नहीं होगा, एकदम शॉर्ट और इफेक्टिव होना चाहिए. जैसे there is one example. I am young, enthusiastic and committed to give my utmost contribution in the growth and development of the organization. ये कॉमन सा ऑब्जेक्टिव है. और भी if you will Google you will find a lot of objectives, examples of objectives over there. But again choose according to the according to the job. जैसा जॉब है उसके अकॉर्डिंग. देन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन. आप उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखेंगे. मैंने यहाँ टेबुलर फॉर्म में बताया है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखने के लिए, बट आप लाइन के रूप सेंटेंस फॉर्म के रूप में भी लिख सकते हैं. बट दैट विल बी अगेन स्ट्रेसफुल फॉर द रीडर. जो उसे रीड करेगा उसके लिए थोड़ा स्ट्रेसफुल हो जाएगा. तो उसे आसान बनाने के लिए यू कैन इंक्लूड योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इन अ टेबुलर फॉर्म. एक टेबुलर फॉर्म में आप मेंशन कर सकते हैं. इट इज़ बेस्ट. टेबुलर फॉर्म में जब आप मेंशन करेंगे यहाँ पर अलग अलग कॉलम बनेगा फॉर डिग्री, स्कूल और कॉलेज, बोर्ड और यूनिवर्सिटी, ईयर, दैट मीन्स ईयर ऑफ पासिंग, डिवीजन और क्लास, एंड देन परसेंटेज. बस इतना ही. एंड इसमें कुछ स्ट्रेस नहीं है, आसानी से पता चल जाएगा चाहे आप किस कॉलेज से पढ़े हो, कौन से बोर्ड या यूनिवर्सिटी से हो, किस साल पास किए हो, और ग्रामेटिकल एरर होने के भी कोई चांसेस नहीं रहते. तो इसके लिए भी बेस्ट है ये. जब भी आप रिज्यूमे तैयार कर रहे होते हो तो एक बार तैयार करने के बाद किसी ऐसे इंसान को दिखाओ हुज ग्रामर इज़ वेरी गुड. क्योंकि अगर किसी भी तरह का स्पेलिंग एरर या ग्रामर एरर हो आपके रिज्यूमे में तो दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल. वो एक्सेप्टेबल नहीं होता है एंड दैट कैन बी अ डिजास्टर फॉर यू. तो इसलिए बेटर है कि हम अवॉइड जो चीज़ें अवॉइड एरर होने के चांसेस उसे अगर अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड करें. सो दैट्स वाई मेंशन योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इन टेबुलर फॉर्म. सेंटेंस फॉर्म में लिखेंगे तो वहाँ पे ग्रामेटिकल एरर, स्पेलिंग मिस्टेक्स के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं. नाउ आप जब अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन कर रहे हैं तो when you write your educational qualification always write from the highest qualification you are having. जो आपका highest है. जैसे कि पहले क्या आएगा, फर्स्ट MA. हमारा अगर हाईएस्ट किसी के पास है तो MA, उसके बाद ही आएगा BA, देन इंटरमीडिएट एंड देन मेट्रिकुलेशन. तो हाईएस्ट टू लोएस्ट एंड अकॉर्डिंग टू दैट MA कौन से स्कूल या कॉलेज किया है यू विल मेंशन दैट, कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है, किस साल पास किए, क्या क्लास आया, क्या परसेंटेज आया. नाउ अगेन जब हम परसेंटेज मेंशन कर रहे होते हैं रिज्यूम में, सो नेवर राइट परसेंटेज लाइक दिस 63.37%. मार्कशीट में ये मेंशन रहता है इस तरह से, बट ऐसे हमें रिज्यूमे में मेंशन नहीं करना है. ऑलवेज राइट परसेंटेज इन राउंड फॉर्म में लिखना है. अगर आपका 63.37% है दैट मीन्स यू आर हैविंग 63%, तो यू विल मेंशन इट लाइक दैट. मतलब डिसमल के बाद नहीं लिखते हैं. देन आफ्टर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यू विल राइट योर स्किल. अगेन वट एवर डिटेल्स यू आर मेंशनिंग यू शुड हैव प्रॉपर सर्टिफिकेट ऑफ दैट. उसका एक प्रॉपर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए. ये नहीं कि कुछ भी स्किल हम मेंशन कर दे रहे हैं रिज्यूमे में, बिकॉज एवरीथिंग विल बी वेरीफाइड. हर चीज़ वेरीफाई की जाती है विद द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स. और अगर आपके पास उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो यू कैन नॉट मेंशन इट. देन योर
पर्सनल डिटेल से भी पहले एक्सपीरियंस भी आता है, इफ यू आर एक्सपीरियंस्ड. लेकिन अगर आप फ्रेशर हैं तो नो नीड टू राइट एक्सपीरियंस, एंड दिस रिज्यूमे इज फॉर फ्रेशर. अगर कोई एक्सपीरियंस्ड रहता है तो उसके लिए हम रिज्यूमे नहीं बनाते, CV बनाते हैं. तो हाउ टू मेक अ करिकुलम वीटे that I will tell you in my next video. For experienced person, this is for fresher. Resume is made by fresher. Resume जो है वो fresher ही ज़्यादातर बनाते हैं, and it is preferred also, it is most preferable document in the interview. ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ज़्यादातर resume को ही prefer किया जाता है in comparison to CV. हाँ, so I was telling, first you will write resume in capital letters. Bold, font size should be bigger than other words, other content. After that you will write name of candidate, then correspondence address, then permanent address, mobile number, minimum of 1, and try to give 2 contact numbers, email ID. Objective headline है तो ये नेम ऑफ कैंडिडेट, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, ये सब बोल्ड में नहीं होगा, बट बिकॉज इट इज हेडलाइन तो इसे बोल्ड में लिखना है. और फिर उसके अंदर का जो ये कंटेंट है ये बोल्ड में नहीं होगा, ये नॉर्मली जैसे सेंटेंस लिखते हैं वैसे लिखा जाएगा. एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अगेन इट इज अ हेडिंग तो इट विल बी इन बोल्ड में लिखा जाएगा. एंड जो क्वालिफिकेशंस है, डिग्रीज है, उसे हम इस तरह से ट्रेबुलर फॉर्म में मेंशन करेंगे. पहले क्या लिखना है, डिग्री. क्या डिग्री है आपके पास, कौन से कॉलेज या स्कूल से उस डिग्री को हासिल किया है, कौन से बोर्ड या यूनिवर्सिटी से हासिल किया है, देन ईयर, डिवीजन या क्लास, एंड देन परसेंटेज. आफ्टर दैट यू विल मेंशन योर स्किल्स, टाइपिंग स्किल, कंप्यूटर में कोई एक्स्ट्रा नॉलेज है तो दैट. देन योर पर्सनल एड्रेस, आपका पर्सनल डिटेल, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, फादर का नाम क्या है, नेशनलिटी क्या है, मैरिटल स्टेटस, वेदर यू आर मैरिड और नॉट, विच लैंग्वेजेस यू नो, एंड योर हॉबी. बहुत ज़्यादा नहीं, बस इतनी ही चीज़ें आपको मेंशन करनी है. वहाँ पे रिलीजन और ये सब भी कहीं कहीं पर कहा जाता है, यू कैन मेंशन एंड यू कैन नॉट मेंशन ऑल्सो, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड. हाँ, सो पर्सनल डिटेल में सबसे पहले अगेन यू विल राइट योर नेम, देन फादर्स नेम, आपके फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ. एक और चीज़, जब आप रिज्यूमे बनाते हो ना तो वहाँ पर मिस्टर या मिस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं लिखना चाहिए. यू शुड अवॉइड दैट. रवि कुमार सीधा, यानी कि मिस्टर रवि कुमार, फादर का ही नाम लिख रहे हैं. तो ये संतोष सिंह, तो मिस्टर संतोष सिंह इज रॉन्ग. हाँ, लेकिन अगर किसी का डेथ हो गया, अगर फादर का डेथ हो गया तो देयर यू कैन राइट यूज लेट, LAT. क्लियर. देन डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, मैरिड, अनमैरिड, नेशनैलिटी, इंडियन, पाकिस्तानी, चाइनीज, जापानीज, जो भी है आपका. आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर इंडियन ओनली, मोस्ट ऑफ यू. लैंग्वेज नोन, जो आपको भाषा आती है. अगेन अगर आपको 10-15 भाषाएं आती है तो सारी मेंशन करने की जरूरत नहीं है, यू मेंशन अकॉर्डिंग टू द जॉब. एंड देन हॉबी, आपको क्या खाली समय में करना पसंद है. आफ्टर दैट डिक्लेरेशन, कि जो भी आपने ये डिटेल्स मेंशन किया है रिज्यूमे में वो सब सही है और कभी भी उसे वेरीफाई किया जा सकता है विथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट. सो यू विल राइट डिक्लेरेशन. डिक्लेरेशन कैसे लिखते हैं, तो आई डू हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द अबव इंफॉर्मेशन आर ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड कैन बी वेरीफाइड एनी टाइम विथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स. आफ्टर राइटिंग दिस यू विल राइट प्लेस, जहां पर आप ये रिज्यूमे सबमिट कर रहे हैं, डेट जिस दिन ये रिज्यूमे सबमिट हो रहा है, एंड देन योर सिग्नेचर. 2 लाइंस के बीच में मैंने गैप बताया था, क्या रहेगा, 1.25 या 1.5, जो भी आप ले एक ही रहेगा स्टैंडर्ड गैप बिटवीन ऑल द लाइंस. लेकिन डेट और सिग्नेचर के बीच में द गैप, अगर सबके बीच में आपका 1.25 है तो यहाँ पर हो जाएगा 2.5 गैप. क्यों होगा, क्योंकि सिग्नेचर के ऊपर हम सिग्नेचर करेंगे तो उसके लिए भी एक स्पेस चाहिए हमें, दैट्स व्हाई.